Hello, dear students. Assalamu alaikum. I am here and I am सैयद नसीब ज़ादा. डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल फार्मूला को डिफाइन करते हैं. उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और स्ट्रक्चरल फार्मूला से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए मुख्तलिफ स्टेप्स है वो भी डिस्कस करते हैं. तो चलो चलते हैं डिफिनीशन ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला की तरफ. एक्चुअली स्ट्रक्चरल फार्मूला वो फार्मूला होता है जो हमें स्ट्रक्चर बताता है, स्ट्रक्चर के बारे में कि इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है, साख क्या है, इसमें एंगल बिटवीन एटम्स क्या है और इसका ओवरऑल जियोमेट्री क्या है. तो ये अरेंजमेंट ऑफ एटम्स से जियोमेट्री बनती है अगर एटम्स अरेंज हो एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में. तो डिफाइन करते हैं द टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला. एक्चुअली अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर है, ये सारे केमिकल फार्मूला के टाइप से. तो ये केमिकल फार्मूला का एक टाइप है, एक किस्म है which shows जो हमें बताता है the arrangement of atoms in a compound. ये एक कंपाउंड में हमें एटम्स की तरतीब बताता है कि एटम्स किस तरतीब से बॉन्डेड है, इनके दरमियान एंगल कितना है. तो वो फार्मूला जो हमें एटम्स की तरतीब के बारे में बताता है उसको हम स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं. ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं. स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन. एन मींस नॉर्मल, नॉर्मल मींस स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट चेन. यहां पर वर्ड है नॉर्मल, तो हमने कार्बन सीधी चेन में अरेंज करनी है. ब्यूट प्रीफिक्स इस्तेमाल हुआ है तो ब्यूट का मतलब है फोर. ANE सफिक्स इस्तेमाल हुआ है, इस सफिक्स का मतलब है कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, मतलब अल्केन. ठीक है, अब इन है तो 4 कार्बन मैंने स्ट्रेट लाइन में अरेंज किए हैं. ब्यूट मींस 4, इन मींस नॉर्मल, तो ये स्ट्रेट चेन है. ब्यूट मींस 4, तो ये 4 कार्बन हो गई. ANE मींस कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड. अगर मैं ये सिंगल बॉन्ड रेड कलर से रिप्रेजेंट करो तो आपको आसानी होगी. अब कार्बन टेट्रावेलेंट है, इसके टोटल 4 बॉन्ड्स है, इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है. ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और टोटल 4 बॉन्ड बनाते हैं. तो इस लेफ्ट कार्बन का एक बॉन्ड तो ये है, तो ये 2, 3 और 4. इस मिडल कार्बन के 2 बॉन्ड ऑलरेडी कार्बन के साथ है, तो ये तीसरा है, ये चौथा है. इस कार्बन की भी लेफ्ट और राइट पे 2 बॉन्ड्स है, तो 2 हाइड्रोजन के साथ होंगे, टोटल 4. लास्ट वाले कार्बन का, राइट वाले कार्बन का एक बॉन्ड कार्बन के साथ है, तो 3 हाइड्रोजन के साथ होंगे. बेसिकली ये कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है, ये कार्बन और हाइड्रोजन से बना है. अब यहां देखें तो ये फार्मूला जो हमें दिखता है ये हमें अरेंजमेंट बताता है कि एक कार्बन मजीद 4 एटम से जुड़ा हुआ है, 4 एटम से जुड़ा हुआ है और यहां पर इस बॉन्डेड पेयर्स के दरमियान इक्वल डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. यहां भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा. तो ये पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं. इतना एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि रिपल्शन खत्म होगी और इन बॉन्डेड पेयर्स के दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम होगी और रिपल्शन मिनिमम होगी. तो ये स्टे करेगा एक जगह और वहां से स्ट्रक्चर बनेगा. अब अगर इस तरतीब को हम आगे बढ़ाएं तो इस कार्बन का तरतीब कुछ यूं है कि इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, तो मैंने CH3 लिखा है. सेकंड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, मैंने CH2 लिखा है. इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, मैंने पैटर्न में CH2 लिखा है. लास्ट वाले के साथ 3 है, तो मैंने CH3 लिखा है. ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं. अब आते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ. और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप आगे जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन चैप्टर में ये बहुत डिटेल से पढ़ेंगे. अब आते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? द टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला व्हिच शो अस द एग्जैक्ट or actual number of atoms of each element in a molecule.
ये हमें एक मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड के अंदर हर एक एलिमेंट के एटम्स की बिल्कुल सही तादाद बताता है। सबसे पहले दो चीजें ये बता दी है कि ये कंपाउंड या ये मॉलिक्यूल किन एलिमेंट से बना है और हर एलिमेंट के एटम्स कितने हैं। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट जो फार्मूला हमें बताता है, जो फार्मूला हमें जाहिर करता है, इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। ठीक है, तो डिफाइन करते हैं द टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला विच शोज द एग्जैक्ट, और एक्चुअल लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द गिवन कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, अब आते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन की तरफ। ये तो नॉर्मल ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? तो इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, तो ये 4 है। हाइड्रोजन आप काउंट करिए, 3 इस कार्बन के साथ है, 2 इसके साथ है, 5 हो गई, 2 ये है, 7 हो गई, 3 ये है, 10 हो गई, C4H10। नाउ दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। ये फार्मूला हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है कि कार्बन के 4 एटम्स है और हाइड्रोजन के 10 एटम्स है। इसका मतलब ये है कि कार्बन के 4 एटम, हाइड्रोजन के 10 एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर एक मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन बनाता है। सो दिस फार्मूला शो अस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। एग्जैक्ट नंबर इज 4 and 10 ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट का कार्बन की 4 एटम बताता है और हाइड्रोजन की 10 एटम रिप्रेजेंट करता है। इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स आते हैं कि अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला ये वाला है या ये वाला है, इससे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे अखज़ कर सकते हैं, इससे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फार्मूला, इनके लिए टोटल 4 स्टेप्स हैं। इस पे एग्जांपल भी हम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले उस फार्मूले में आपने डिफरेंट किस्म के, मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स का शनाख्त करना है कि इस फार्मूला में किन किन कौन कौन से एलिमेंट शामिल है। ये 3 एग्जांपल मैंने दिए हैं, तो इसको मैं साथ साथ हल करता चलो, एक वाले को फिर दूसरी फिर तीसरे को। सबसे पहले पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स। तो इस पहले एग्जांपल में 3 किस्म के एलिमेंट्स है। कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये तो एक जैसे है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये भी एक जैसे है, और यह ऑक्सीजन है। तो इसमें है कार्बन, ये फिर है हाइड्रोजन और फिर है ऑक्सीजन। ठीक है, तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिए कि 3 एलिमेंट्स है। दूसरा पॉइंट, राइटिंग सिंबल्स ऑफ दीज एलिमेंट्स साइड बाय साइड इन अ लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में इन एलिमेंट्स के सिंबल लिखने हैं। कार्बन का सिंबल C लिखना है, हाइड्रोजन का H और ऑक्सीजन का O, और एक स्ट्रेट लाइन में लिखना है, वो भी मैंने लिख दिए। अब आती है तीसरे पॉइंट की तरफ, काउंटिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। अब यहां पर हर एलिमेंट के एटम्स की तादाद को शुमार करना है, काउंट करना है। काउंट करना है तो मैंने काउंट किया कार्बन 1 और 2, ये 2 मैंने काउंट किया। अब हाइड्रोजन 3 है, 2 5 है और 1 6 है, वो भी मैंने काउंट किए, और ऑक्सीजन 1 है, तो ये काउंट करना है। जब आपने काउंटिंग पूरी की, उसके बाद क्या है लास्ट में, शो द नंबर ऑफ एटम्स। कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है, इस एटम्स को शो करना है, जाहिर करना है, लिखना है। हर एलिमेंट के एटम्स का तादाद लिखना है एज अ सबस्क्रिप्ट्स, नीचे लिखना है। ठीक है, तो कार्बन काउंट करिए 1 2, तो ये 2 लिखो एज अ सबस्क्रिप्ट। हाइड्रोजन 3 2 5 1 6, यहां पर 6 लिखो। ऑक्सीजन 1 है तो यहां पर 1 लिखो, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कम्स आउट टू बी C2H6OH। अब दूसरे एग्जांपल की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपने एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो एलिमेंट्स मैंने आइडेंटिफाई की, कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो इसको लिखो। उसके बाद दूसरा एलिमेंट आता है हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी है और ये भी है, तो ये हाइड्रोजन का सिंबल लिखा। इसके बाद नाइट्रोजन भी एक एलिमेंट इसमें है, वहां पर ऑक्सीजन था, यहां पर नाइट्रोजन है, तो इसको मैंने एक स्ट्रेट लाइन में लिखा। अब हर एलिमेंट के एटम्स को काउंट करना है और एज अ सबस्क्रिप्ट लिखना है। कार्बन काउंट करें 1 और ये हो गया 2। हाइड्रोजन काउंट करें 3 2 5 2 7।
नाइट्रोजन काउंट करने से एक आता है, तो ये एक है। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तीसरे एग्जांपल की तरफ जाते हैं। सबसे पहले आपने एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। एलिमेंट कौन कौन से हैं? कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, तो कार्बन लिखे। इसके बाद है हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है, सिमिलर है, हाइड्रोजन लिखा। इसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है ये वाला ऑक्सीजन, तो तीसरा एलिमेंट ऑक्सीजन भी मौजूद है। आपने एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए, पहले स्टेप को फॉलो किया, दूसरे स्टेप को फॉलो किया, स्ट्रेट लाइन में उनके सिंबल लिखे। अब तीसरा स्टेप फॉलो करें, नंबर ऑफ एटम्स काउंट करें। कार्बन 1, ये 2 और एक 3 है, तो ये एज अ सबस्क्रिप्ट लिखिए 3। हाइड्रोजन 3 और 3 6 है, और ऑक्सीजन 1 है। सो दीज आर द मॉलिक्यूलर फार्मूलाज ऑफ दीज अबव कंपाउंड। So students, this was all about today's topic, and this is the end of the chapter. Next time I will be back with another video. Thanks a lot.